रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम अवाले पुठवार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च जो है लॉन्ग मार्च का आज 25 तारीख को जो है वो ऐलान किया गया था। और इमरान खान साहब पेशावर से बाकायदा तौर पर जो है वो अपना जलसा जुलूस लेकर जो है वो निकले हैं डी चौक के लिए अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। ताहम रावलपिंडी शहर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं आपको आगाह करूँगा रावलपिंडी शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की और सीनियर रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए रावलपिंडी शहर की, तो रावलपिंडी शहर में जो है वो कुछ देर कबल फयाज़ुल हसन चौहान साहब MPA और यहाँ से राजा नासिर महफूज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, उनकी क़यादत में एक रैली जो है वो मरी रोड के ऊपर निकली और उन्होंने फैज़ाबाद की जानिब जो है वो पेशकदमी की थी। ताहम पुलिस की डंडा बरदार फोर्स ने जो है आगे से उनको ना सिर्फ रोका, बल्कि जो है वो कारकुनान के ऊपर बदतरीन जो है वो शेलिंग की गई। और जवाबी कार्रवाई में ज़ाहिरी बात है कि कारकुनान की जानिब से भी रिएक्शन आया, पथराव किया गया पुलिस के ऊपर। मेरे साथ कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। इनसे चल के गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनका क्या पैगाम है, क्योंकि खान साहब ने कुछ देर कबल जो है वो ट्वीट भी किया और उनका यही कहना है कि हम इस हुकूमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हर हाल में हम लोग जो है वो डी चौक में पहुंचेंगे, डी चौक में आकर फैसला होगा। जब तक असम्बली जो है वो डिज़ाल्व नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लॉन्ग मार्च है या जो धरना दिया जाएगा वो जारी रहेगा। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राजा नासिर महफूज साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नासिर भाई, क्या कहना चाहेंगे कि हमने देखा कि जब आपने पेशकदमी की फैज़ाबाद की जानिब, तो आगे से पुलिस की तरफ से जो है जो आप जैसे ही रोड पे निकले तो शेलिंग शुरू की गई, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हम पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल के लिए इमरान खान ने जो हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दी है, उसकी जद्दोजहद के लिए मरी रोड के संगम में मौजूद है। शमसाबाद में हमने पहले फयाज़ुल हसन चौहान साहब भी यहाँ मौजूद थे, हम जैसा कि आप भी मौजूद थे कि हमने कोशिश की, लेकिन इस बदतरीन तरीके से पंजाब पुलिस ने शेलिंग की, जैसे वो इंडिया से हम लोग आए हुए हैं। हम हकीकी पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की बका की जंग के लिए इमरान खान की कॉल पर यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से इमरान खान की कॉल पर हर सूरत में, आज रात को या कल दिन को, हम डी चौक हर सूरत पहुँचेंगे। इमरान खान साहब भी एक बहुत बड़े जुलूस के साथ KPK से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अपने आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान को बचाना है, तो हमें हर सूरत में बाहर निकलना है। 14 अगस्त 1947 के बाद जब कायद आज़म की क़यादत में हमारे बुज़ुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया, आज इस मुल्क को 74-75 साल के बाद हमें वो लीडर मिला जो जिसने कौम को एक सोच दी, कौम को एक समझ दी कि अमेरिका की ग़ुलामी से निकल कर ही हम पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और इस ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए इमरान खान ने अपनी पब्लिक को, पाकिस्तानियों को कॉल दी। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमेशा PTI ने जब भी एहतजाज किया, वो बड़ा पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करते हैं। लेकिन जो ये गुल्लू भट्टो की हुकूमत है, ये जो कुकड़ी हमजा शहबाज जो पंजाब में बरसर इक़्तिदार है और क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनकी इस तरह यलगार है पब्लिक पे, ये पब्लिक ही उनको नुमाइंदा बनाएगी। और एक ही डिमांड है जो हमारे कायद की, इमरान खान की है कि फिल फॉर पाकिस्तान में कौमी इलेक्शन का ऐलान किया जाए। उसके अलावा किसी सूरत भी आवाम घरों में नहीं जाएगी। और हम हर सूरत में अपनी आज़ादी के लिए, इस मुल्क की ग़ुलामी से निकालने के लिए तमाम कौम जो अब इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और रावलपिंडी की लोकल क़यादत भी यहाँ शाना बशाना इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से हम एक दफ़ा फिर मुनज़्ज़म होकर दोबारा मरी रोड पे आएंगे और फैज़ाबाद की तरफ पेशकदमी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला के हुक्म में पब्लिक को, जो भी हुकूमत हो, पब्लिक हमेशा जीतती है, अवाम की फतह होती है। नासिर भाई, ये भी बताइएगा कि क्या आप नहीं समझते, बीइंग अ पॉलिटिकल, ज़ाहिरी बात है आप बड़े सीनियर रहनुमा हैं, आपकी कुर्बानियाँ हैं, ये बताइएगा कि आप ये नहीं समझते कि अभी रावलपिंडी की जो क़यादत है वो उस तरह से बाहर नहीं निकल सकी मुकम्मल तौर पे? एजाज खान जाजी साहब यहाँ से MP हैं, उमर तनवीर भट्ट साहब हैं, फयाज़ुल हसन चौहान साहब हैं, शेख राशिद शफीक साहब MNA हैं। क्या वजह है कि अभी तक जो है वो कारकुनान को मोबिलाइज करके रोडों पर नहीं निकाल सके? क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपकी बात जो है इसमें काफ़ी सदाकत है, लेकिन हमारी क़यादत भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो ख्वाहिश थी कि हमने 2 बजे इकट्ठे होना था और
लोगों को मोबिलाइज करना था। अब मौसम बेहतर होता जा रहा है, अब इंशाल्लाह आपको सारी क़यादत मरी रोड के ऊपर नजर आएगी। जैसे जैसे इमरान खान साहब का काफिला इस्लामाबाद के करीब आएगा, पब्लिक भी अपने घरों से बाहर निकलेगी, आपको नजर आएगा कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहा है। जी, ये भी इसके साथ मुझे बता दीजिएगा कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि मैं 3 बजे जो है वो लाल हवेली से निकलूंगा और आवाम का एक टाटे मारता समंदर मेरे साथ होगा, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है, अभी तक शेख साहब जो है वो लाल हवेली से काफिला लेके निकल नहीं सके। तो क्या उनसे आपका कोई रब्ता हुआ है कि वो भी इस मार्च में हिस्सा होगा? क्योंकि कुछ देर कबल उनका एक वीडियो बयान जारी हुआ है कि जी मैं लाल हवेली जो है वो लाजमी पार्टिसिपेट करेगी, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल लाल हवेली इसमें पार्टिसिपेट करेगी। जैसे कि आपको मीडिया पे खबरें नज़र आ रही हैं कि लाल हवेली पे पंजाब पुलिस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन सबसे पहले शेख रशीद साहब और हर पार्टी लीडर को हदायत है इमरान खान साहब की तरफ के गिरफ्तार नहीं होना। गिरफ्तार होंगे तो पब्लिक को प्रॉब्लम आएंगी। तमाम लीडरशिप जैसे जैसे मौसम बेहतर हो रहा है, आपको शेख रशीद साहब और तमाम लीडरशिप, जाजी खान साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, राशिद हफीज़ साहब, सदाकत अब्बासी साहब मरी से, ये तमाम लोग आपको रोडों पर नजर आएंगे। नासिर भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताइएगा कि क्या आपने अपने कारकुनों को जो है वो मोबिलाइज किया, उनको ये बताया है कि सरकारी इमलाक का या दीगर जो प्राइवेट इमलाक है उनका नुकसान नहीं करना? जाहिर बात है पुलिस जब शेलिंग करती है कारकुनान के ऊपर तो कारकुनान का रिएक्शन आता है, इधर से जो है वो फिर पथराव का सिलसिला जारी हो जाता है। इस पर कोई कारकुनान को कोई हिदायत जारी की गई है पार्टी की तरफ से या पार्टी की क्यादत की तरफ से कि जी ये जो इमलाक हैं सरकारी ये भी हमारी हैं और इनका भी जो है वो ख्याल रखना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हमेशा से इमरान खान की तरफ पुरअमन एहतजाज की कॉल होती है। जिस दिन से हमारी हुकूमत गई है उस दिन से पीटीआई जो है रोडों पे है। तमाम डिस्ट्रिक्ट में आपने जलसे देखे, इतने बड़े बड़े जलसे देखे, एक सिंगल पत्थर जो है ना नहीं इस्तेमाल हुआ, एक दरख्त का पत्ता नहीं टूटा। तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। हम भी कारकुनों को पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं कि ये हमारा एहतजाज हक है। जब हमारे पे शदीद शेलिंग होती है तो उस वक्त कुछ लोगों का रिएक्शन आता है, वो आगे से पथराव करते हैं, फिर भी हम कारकुनों को मुनज़्ज़म करके ये कहते हैं कि पुरअमन ये जो पुलिस वाले हैं ये हमारे हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी के लिए वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम एज ए सियासी वर्कर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से इस पाकिस्तान के अंदर सियासी वर्कर की फतह होगी, पाकिस्तान की फतह होगी, पीटीआई की फतह होगी इंशाल्लाह। जी, आपने राय नासिर महफूज साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जी पुलिस भी हमारी है और हमने अपने वर्कर को जो है वो मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है, ताहम अगर पुलिस की जानिब से शेलिंग होगी तो जाहिर बात है हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मेरे साथ एक और सियासी रहनुमा मौजूद है, आसिफ नईम साहब, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गिरफ्तारियाँ भी जारी थी, बड़ी बात है आप बच गए हैं, आपके भी घर पे रेड हुआ है, नासिर साहब के घर पे भी, बाकी दीगर कायदीन के घरों पे भी रेड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी बस तकरीबन 5 लॉन्ग मार्च किए हैं इन्होंने, हमारी गवर्नमेंट थी, हमने किसी जगह इनको रुकावट नहीं बनाई, किसी कारकुन को किसी सियासी वर्कर के घर पे जो है हमला शमला नहीं कराया, छापे छापे नहीं मरवाए। लेकिन ये वैसे होती रही हैं आपके दौर में? नहीं ना होने के बराबर हुई है। तो बाकी हमारे दौर में जो भी सियासी कॉल हुई जिस जमात ने दी उस वक्त नहीं हुई। एक टीएलपी का मुजाहरा था, उस वक्त जो है गिरफ्तारियां बिल्कुल हुई, उस वक्त रोडों को भी बंद किया गया। आप देख लें बिलावल भुट्टो जब कराची से चला तो पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट हमारी थी, पंजाब के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट किया, इस्लामाबाद में फैसिलिटेट किया। इसी तरह जमात इस्लामी कर रही है, मुस्लिम लीग की हमजा शहबाज और मरियम नवाज जब लाहौर से निकली लॉन्ग मार्च के लिए, उनको भी हमने पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे के इस्लामाबाद तक लाए। अगर जो तरीका ये अपना रहे हैं, ये लोगों को गुल्लू बटो का तरीका है जो इनका हमेशा मुस्लिम लीग का रवैया रहा है, तो अब तो इन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 36 जमातों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई, क्योंकि इनके वजीर दाखिला की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इस लॉन्ग मार्च को रोकने की बात करे। लेकिन फिर भी मैं आखिर में ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और इंशाअल्लाह ताला इसको गुलामी से आज़ाद कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे जी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से? जाहिर बात है आप भी कारकुन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले हुए हैं, शेलिंग भी आप लोगों ने बर्दाश्त की, हमने भी बर्दाश्त की, हमने देखा इधर से भी पथराव हुआ, क्या कहेंगे? हम तो अपने कायद के कहने पे बाहर आए हुए हैं और हमारे कायद ने 20 साल पहले कह दिया था कि जो मेरे वोटर सपोर्टर हैं वो मेरी यूथ है। अब उसके वोटर सपोर्टर जवान हो चुके हैं। हम सब यहाँ पे पढ़े लिखे बंदे हैं और सब शऊर रखते हैं
कि क्या करना है हमने और क्या नहीं करना। हम अपने खान की कॉल पे आए हुए हैं और इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट करने के लिए डी चौक पहुंचेंगे और हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए निकले हुए हैं। वो हम पे अगर शेलिंग भी करते हैं तो हम साइड पे हो जाते हैं। हमें पता है ये हमारा पाकिस्तान है, वो फ़ौज हमारी है, ये पुलिस हमारी है, हम क्यों उन पे पथराव करेंगे। अगर हम ज़ख्मी होते हैं या वो होते हैं तो नुकसान किस है, अल्टीमेटली हम सब का नुकसान है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमको पुरअमन एहतजाज करने दिया जाए और जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उसको हटाने के लिए हम आए हुए हैं। आप ये देख लें मरियम नवाज़ का क्या इंटरव्यू था कि इमरान खान ने इंटरनेशनल CNN पे ऐसी कोई बात नहीं की कि उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई है, कुछ हुई है। आप वो इंटरव्यू उठा के देख लें, वो सारा इंटरव्यू ही साजिश के ऊपर था। आप मरियम नवाज़ के पीछे देख लें, वो सारा झूठ बोलती रही, सारा कुछ उसका देख लें। इमरान खान ने पहले कहा था कि ये सब लोग गठे हो जाएंगे चोर। तो हम लोग तो शऊर रखते हैं और सच जो है वो सबके सामने आ चुका है कि सारे चोर गठे हो गए और वो 10 बंदे एक साथ हैं जो कल को एक दूसरे के कपड़े उतारते थे, आज वो एक दूसरे के जो है वो कपड़े एक दूसरे को पहना रहे हैं। तो हम लोगों को शऊर है, हमें पता है हमारे राइट्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। तो हम जो है इमरान खान के साथ हैं और हम राज नासर के साथ हैं। हम इनकी कॉल पे और चौहान साहब की और शेख साहब के साथ हैं। वो जैसे ही निकलेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे हम उनके साथ मिलके इंशाल्लाह डी चौक जाएंगे। जी, आपने इनकी बात सुनी कि जैसे ही शेख रशीद साहब या फयाज़ुल हसन चौहान साहब या दीगर जो रावलपिंडी के MPA MNAs हैं, अगर उनका काफ़िला मरी रोड के पास जैसे ही फैज़ाबाद या से थोड़ा सा पीछे शमसाबाद के पास पहुँचेगा तो ये कारकुनान उसके में शामिल हो जाएंगे। एक और भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अमजद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। अमजद साहब, ये बताइएगा कि रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। शेलिंग अभी मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हुई, कारकुनान का जज्बा भी मैंने देखा। क्या समझते हैं कि ये रुकावटें अबूर कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी K2 चैनल की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इतनी पंजाब पुलिस की भारी शेलिंग में अपनी रिकवरी दिखा रहे हैं और सारी अवाम का इंटरव्यू ले रहे हैं और पंजाब पुलिस का जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी अवाम पे उसको कवर करके वो अवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो इंशाल्लाह शाम तक इमरान खान साहब की कॉल है, जैसा कि राजा नासिर साहब ने फरमाया है कि हम इंशाल्लाह रात को 8 बजे तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे। नहीं तो कल का दिन है हमारे पास, कल भी इंशाल्लाह वहाँ पे हमारी हाज़िरी हो जाएगी इंशाल्लाह, मुमकिन है। ये बताएं कि ये जो इतनी ज़्यादा रुकावटें आगे पुलिस ने खड़ी की हैं, बड़े बड़े भारी कंटेनर कैसे हटाएंगे? कंटेनर फिर अब अवाम के अपने ज़ोर से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अवाम अपनी मदद से अपने तहत उसको हटाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप भी हटा लेंगे कोई कंटेनर शंटेनर को धक्का शक्का लगा? ये रुकावटें सारी अबूर करेंगे इंशाल्लाह राजा नासिर महफूज साहब की क़यादत में। तो इमरान साहब की को जो कॉल होगी इमरान खान साहब की, हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। ठीक है जी, देखते हैं कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अमजद साहब कंटेनर हटा पाते हैं या नहीं। एक और अमजद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जी यूथ? खान साहब कहते हैं मैं यूथ जो है वो सारी मेरी है और मेरा आज मैं जिस कुर्सी पे विराजमान हूँ वो यूथ की वजह से हूँ, ठीक है? तो क्या कहेंगे? यूथ उनके साथ है इंशाल्लाह। हम वो इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के लिए निकले हैं, हम भी इंशाल्लाह उन्हीं के साथ हैं। इस्लाम की बात करेंगे, इस्लाम के लिए निकले। इन्होंने शेलिंग की, मेरा भाई है शकील भाई, उस पर शेल मारा, उसके बावजूद जख्मी होगी। ये घर हैं, देखें आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे शेलिंग बनती नहीं है। हम कौन सा मफरूर हैं या डाकू हैं या चोर हैं? पिस्टल गने लेके आए हुए हैं, उन्होंने कहा पिस्टल लेके आएंगे, कोई निहत्ते हैं, फ्री हैंड है, उन्होंने हम पे शेलिंग की। शेलिंग वैसे आपके दौर में भी होती रही है? हमारे दौर में क्या शेलिंग हुई है? हम तो जाते थे पुरअमन एहतजाज करके घर वापस आ जाते थे। अच्छा, जी तो ये बताएं कि इतनी रुकावटें आगे खड़ी कर दी हैं, किस तरह से इनको अबूर करेंगे? इंशाल्लाह अपने जज्बे से करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। नासिर भाई साथ हैं और नासिर भाई के साथ होते हुए आप देखना इंशाल्लाह ये रुकावटें सारी अबूर करके बताएंगे आपको अभी इंशाल्लाह। क्या समझते हैं मजीद कुछ कारकुनान जो है एक्सपेक्टेड है, उनकी शमूलियत जो है वो यहाँ पर आएगी? जाहिर बात है जितने कारकुनान अभी खड़े हैं इतने कारकुनान तो ये रुकावटें अबूर नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे कम से कम 500,000 की स्ट्रेंथ होगी, तब जाके आप लोग फैज़ाबाद पहुँच सकेंगे। क्या कहेंगे? अभी ब्रदर हमारे कुछ जो वर्कर्स हैं वो दूसरी साइड पे खड़े हैं ना, फरूक कॉर्पोरेशन की साइड पे खड़े किए हैं, आधे इधर हैं आधे उधर हैं, ताकि जब हम इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह से, फिर अभी उधर से भी आ रहे हैं जुलूस ना, जब सारे इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह फिर इनको बताएंगे जैसे शेलिंग कर रहे हैं ना, फिर अल्लाह के हुक्म से शेलिंग नहीं करेंगे। जैसे हम अभी थोड़ा पीछे हो रहे हैं, हट रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद अभी इनको देखेंगे इंशाल्लाह, आप कवर करें इसको, ये भी इंशाल्लाह पीछे की तरफ भागने से कवर कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो बस ये आपने देखा होगा वो भी भागते हैं, हमने तो बचाव करना है ना अपना। हम तो पुरअमन एहतजाज के ना डंडा ना पिस्टल ना कुछ, तो ये तो डंडे पिस्टल सारी चीज़ें लेके हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो इससे हमने बचना है। फिलहाल जब हम इकट्ठे होंगे फिर आप हमारे साथ रहिएगा, फिर आप देखिए कि इंशाल्लाह आगे भाग रहे होंगे, हम पीछे होंगे अल्लाह के फजल से। चलें जी, हम लोग बिल्कुल ज़रूर देखेंगे। लेकिन नाजरीन एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि मैंने देखा जहाँ पर बुज़ुर्ग नौजवान जो है वो बाहर निकले हुए हैं,
वहीं पे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं दो, वो भी मुझे नजर आए हैं। इधर आओ बच्चे, इधर आओ ना बच्चे, बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है? मोमिन। किधर आए हो? इधर ही। इधर आप भी धरना देने के लिए जा रहे हो डी चौक में हैं? इमरान खान को लाइक करते हो? किसको लाइक करते हो, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को, या इमरान खान को? इमरान खान को। इमरान खान क्यों अच्छा लगता है? बस वो इस्लाम की बात करता है, अच्छा, और क्या बात करता है? बस इसी वजह से। अच्छा बहादुर लीडर है। अच्छा, बहादुर लीडर है। चलें जी, बच्चे की आपने बात सुनी है जी। छोटे छोटे बच्चे भी अपनी तोतली जुबानों से जो है वो खान साहब का के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए गलियों में, सड़कों पर निकले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान क्या कहना चाहेंगे कि मंजिल लंबी है, रास्ता कठिन है, तो क्या समझते हैं कि कितनी देर तक एक्सपेक्टेड है कि आप लोग अपने कायद की आवाज़ पर जो है वो डी चौक की तरफ पेशकदमी करेंगे? असल में जी ये जो ओवरऑल हो रहा है ये मुल्क के लिए अच्छा तो नहीं हो रहा ना, लेकिन बहरहाल वो जमहूरी हक है उनका एहतजाज करना, और ये जितनी इन्होंने रुकावटें डाली हैं, कंटेनर लगाए हुए हैं, सारे मामलात किए हुए हैं, ये तो नहीं होने चाहिए ना। उनको जाने दें, सबको जाने दें उधर, और वहाँ जाके बैठने दें, जलसा जुलूस करने दें। ये भी तो पहले यही करते रहे ना, अब वो कर रहे हैं तो उनको भी इजाज़त दें। ये तो नहीं कि उनको शेलिंग कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया है, कोई चीज़ किसी जगह से दूसरी जगह शिपमेंट नहीं उसकी हो रही। आप जाके देखें, पूरे गुजरांवाला में देखें, मोटरवे पे देखें, बलकसर चकवाल तक इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। तो वहाँ पे जितने लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो उसका कम से कम एहसास करना चाहिए इनको, और एक इस्लामाबाद को आप उनको एक जगह पे आने दें, या जो भी एहतजाज इमरान साहब करना चाहिए। आज से थोड़े चंद दिन पहले तो ये भी यही करते रहे ना। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि अगर हमने इनको जगह दे दी डी चौक में तो वही हाल 2000 जो है वो 18 वाला हाल ना हो, कि जो 2014 वाला हाल ना हो, 2014 वाला हाल ना हो कि खान साहब चढ़ाई कर देंगे। देखें, खान साहब ने चढ़ाई उस वक्त की थी और भी उसमें फैक्टर शामिल थे ना, लेकिन इस वक्त उनको H9 में बिठा दें, किसी और जगह पे बिठा दें, उनका जमहूरी हक है जो उनको इस्तेमाल करने दें। उन्होंने भी तो उनको जगह दी थी, उन्हीं की हुकूमत थी जब ये सारे लोग आए थे, तब उनको भी बैठने दें किसी जगह पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, चाहे कि पूरे पाकिस्तान को आप ब्लॉक कर दें। पहले ही हमारा हाल क्या हुआ पड़ा है, हमारी मैशत का हाल क्या हुआ पड़ा है हमारा। अभी एक दिन में आप ये देखें कि मैं अपने हवाले से बात करता हूँ, अपनी फील्ड के हवाले से बात करता हूँ। हमारे जो पोल्ट्री फार्म पे हम फीड पहुँचा रहे हैं, सिर्फ हमारी मिल में इस वक्त 50 से 60 गाड़ी रुकी हुई है जो फार्मों पे फीड नहीं पहुँच रही। अब वो जानवर हैं, आगे ज़िंदा है, पोल्ट्री के मसाइल हैं, किसी का फ्लॉक तैयार है, किसी के, उसका क्या हाल होता होगा जी। वो क्या कर रहे हैं, सुबह से लोग हमें गालियाँ निकाल रहे हैं कि जी आप फीड नहीं पहुँचा रहे। तो हम कह रहे हैं भाई आगे रास्ते बंद है, आप अपनी गाड़ियाँ भेजो वहाँ पे, हम आपको लेबर देते हैं, आप अनलोड करके ले जाओ। तो क्या करें हम इसमें, ये तो गलत बात है। मतलब है कि अभी कितनी देर तक एक्सपेक्टेड है कि आप लोग पेशकदमी करेंगे मंजिल की जानिब? अब ये तो हमारे कायद को पता जी, राज साहब को, जैसे हमें हुक्म देंगे हम इनके पीछे। ठीक है जी, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, भाईजान इधर आए, इधर आए, इधर। ये बताएं जी कि निकले हुए हैं, ठीक है, मैं देखा कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग निकले हैं खान साहब के साथ इज़हार यकजहती। क्या समझते हैं कि पहुंच जाएंगे मंजिल मकसूद पर? ये कुछ नहीं कर सकते इंशाल्लाह। इमरान खान जो है ना एक सच्चा लीडर है, वो जो है ना अपने लिए नहीं निकला, वो कौम के लिए निकला हुआ है, कौम के बच्चों के लिए निकला हुआ है, वो एक सच्चा लीडर है। इन्होंने जो है ना 30 साल 35 साल हुकूमतें की हैं, एक दूसरे के बारियाँ चेंज करते रहे हैं। कभी इन्होंने मुल्क के बारे में नहीं सोचा, कभी इन्होंने अवाम के बारे में नहीं सोचा कि अवाम के लिए क्या है क्या नहीं। ये हमेशा कर्जा लेते हैं, कर्जा लेके ये खा जाते हैं। मुल्क के ऊपर ये अगर 10% भी लगा लेना, मुल्क की जो है ना हालत चेंज हो सकती है। तो इमरान जो है ना, एक पहले हमारे जो पास आया था या कैद आज़म था, उसके बाद या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे, उसके बाद एक ऐसा लीडर मिला है जो अपने लिए नहीं सिर्फ मुल्क के लिए सोच रहा है। उसने जहाँ भी गया, उसने जितने भी अपने दौर में फॉरेन टूर्स किए हैं या जो भी इधर आए हैं ना, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही है कि मेरे मुल्क के लिए ये चीज़ कर दे। मेरे मुल्क के अगर कोई हमारे जो है ना वहाँ पे प्रिजनर सऊदीया में थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे वही सऊदीया में जो मेरी लेबर है, जो पाकिस्तान का असासा है, आप उनको जो है ना वो जो है ना वहाँ से उनकी जो है ना वो रिहाई कर दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो भी जाता था वो अपने मसले के लिए जाता था, अपने पेट के लिए जाता था, अपने कारोबार के लिए, अपने मफाद के लिए जाता था। ये वो लीडर है जो है ना कौमी असम्बली के इजलास में खड़े होकर उसने बात की है कि जो है ना इस्लाम फोबिया के खिलाफ क्या उनका जो है ना यूरोपियन या फॉरेन कंट्री से उनका जो भी, वो यही कहते कि जो भी दहशतगर्दी कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। उसने जाके बताया कि मुसलमान नहीं कर रहे। अब आप न्यूजीलैंड में देखें, वहाँ पे जुम्मे की नमाज हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने जो है ना 40 से 50 बंदा मार दिया था। वो कौन थे? वो तो मुसलमानों को मारा था।
असल में तो यही है, यहूदी है, यही उनको वो जो है ना कार्य और हमारे जो है ना मुसलमानों का नाम बदनाम हो रहा है। इसने अफगानिस्तान में देखे, इसने पहले दिन से कहा था कि तालिबान से आप जंग ना करें, तालिबान जो है ना उससे बातचीत करें और बातचीत से हमेशा मसला हल होगा। और वही अल्लाह पाक की मेहरबानी से हुआ कि वही अफगानिस्तान उधर अमन हुआ है, सब कुछ है। उधर अमेरिकन को इतनी बड़ी शिकस्त हुई, हालांकि सुपर पावर है, कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन सिर्फ जज्बे की बात है कि वो एक सच्चा लीडर है, वो एक अपने लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए खड़ा हुआ है। कभी उसने अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ नहीं मांगी, उसने जो भी कहा है हमेशा मुल्क के लिए, अवाम के लिए और गरीब गुरबा के लिए उसने कहा है। अपने लिए उसने कोई वो चीज़, ये रुकावटें ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस जो है ना अभी अवाम निकल रही है, अभी निकलेंगे ये कंटेनर ये सब भाग जाएंगे। उन्होंने कभी किसी को भी एहतजाज के लिए नहीं रोका। अब भुट्टू वो बिलावल जरदारी वहाँ से आया है, कभी रास्ते में कोई रुकावट उसने की, उसने पूरा अमन, और हमेशा इन्होंने भी पूरा अमन 126 दिन का उधर भी धरना दिया था, कोई इसने ऐसी वायलेशन या इस तरह नहीं की थी। तब तो सुप्रीम कोर्ट वो आगे वो तो पार्लियामेंट थोड़े से अभी भी आप देखे ना, अभी आप लाहौर में आप खुद देख रहे हैं लाहौर में क्या हो रहा है, गाड़ियों पे शीशे तोड़े जा रहे हैं, उन पे वो कौन है, वही इनके हमजा शहबाज और इनके जो है ना कारकुन इन्होंने बीच में शामिल किए हुए हैं ताकि इनको रोका जाए। ठीक है जी, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं जी। कोर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे जी कि किस तरह से देखते हैं ये जो रुकावटें हैं आगे, इनको अबूर कर पाएंगे? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं अबूर करेंगे। इंशाल्लाह हम पीसफुल लोग हैं और इंशाल्लाह अमन से जा रहे हैं। अभी तक हमारा किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हमने किया। तो ये पुलिस की शेलिंग देख लें, ये आम आवाम पे इतनी ज़्यादा शेलिंग की है, बेसब्री शेलिंग की है, ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना। ये पीसफुल लोग जा रहे हैं, किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, एक अमन का एहतजाज हो रहा है, आज़ादी मार्च है, इसमें किसी चीज़ को नुकसान है, किसी के बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम पे इतनी शेलिंग, इतना जुल्म सितम हो रहा है। तो आप सब आपके कैमरे ने ज़्यादा फोकस किया होगा, वो तो आपने देख लिया होगा। ठीक है जी नाजरीन, आज हमने जो है वो ये तमाम तर सूरत हाल मरी रोड पर हम सारा दिन मौजूद रहे। हमने आपको आगाह रखा पल पल के तमाम की हर किस्म की सूरत हाल से। मैंने यहाँ पर पब्लिक अपने प्रोग्राम अवाले पुठवार में जो है वो आज बात की राजा नासिर महफूज साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। मैंने फयाज़ल हसन चौहान साहब से भी टाइम लिया था, चूँकि वो थोड़ा सा 6 रोड वाली साइड पे अभी भी जो है वो पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो आँख मचोली का सिलसिला है वो जारी है। पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग की जा रही है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ नाजरीन, ये एक आबादी वाली जगह है, ये मरी रोड से मुल्का एक गली है। इस गली में जो है वो रिहायशी आबादी है। इस गली के अंदर जो है वो बदतरीन शेलिंग की गई, लोगों के घरों के अंदर शेलिंग का जो असर है वो गया। पुलिस को भी ये सोचना चाहिए, जैसे राजा नासिर साहब ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की कि पुलिस हमारी है, ये फोर्स हमारी है, हम लोग पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए हैं। और पुरअमन एहतजाज जो है वो हर किसी का बुनियादी हक है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, पुरअमन एहतजाज जो है वो उसका हक होता है। ताहम दोनों तरफ से जो है वो पीसफुल रहना चाहिए। कारकुनान से भी हम यही कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि वो भी जो है वो पोलाइट तरीके से खुश इसलूबी के साथ जो है वो पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज को जारी रखें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, सरकारी इमलाक का नुकसान ना करें। जिस तरह राज नासिर साहब ने भी कहा था कि जी हमने अपने कारकुनान को बड़ा मुनज़्ज़म किया और उनको हिदायत दी गई हैं। और फयाज़ल हसन चौहान से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था। कुछ देर कबल फयाज़ल हसन चौहान साहब से मैंने गुफ्तगू की थी, उनसे भी कुछ कारकुनान इनके ज़ख्मी भी हुए। जैसे एक भाई ने बात की कि जी उनके हाथ के ऊपर शेल भी लगा, तो पुलिस वाले भी ज़ख्मी हो सकते हैं, कारकुनान भी ज़ख्मी हो सकते हैं। एक छोटा बच्चा, ये भाई मेरे कान में बता रहे हैं कि छोटा बच्चा भी ज़ख्मी हुआ है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि जी वो थोड़ा पीसफुल रहे, थोड़ी सी नरमी करे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसा करना चाहती है या कोई एहतजाज करना चाहती है तो उनको बाकायदा तौर के ऊपर एक जगह उनको मुख्तस दी जाए और इनसे एक मुआहदा किया जाए कि वो उस जगह पर बैठें, चाहे 1 दिन बैठें, 4 दिन बैठें। आगे भी इमरान खान साहब ने 2014 में जो है वो 126 दिन का धरना दिया था। ताहम गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान जो है ये हमारा है, ये बिल्कुल इसके जो सरकारी इमलाक हैं वो हमारे हैं, ये जो फोर्सेज हैं ये हमारे हैं। ये तमाम तर चीज़ें नाजरीन आज के प्रोग्राम हवाले पुठवार में हमने आपसे डिस्कस की। और K2 टेलीविजन ने हमेशा की तरह, चाहे मुश्किल की घड़ी हो चाहे आसान दिन हो, हमने जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाते हुए सारा दिन आपको हर खबर से जो है वो बाखबर रखा। तो आज के प्रोग्राम हवाले पुठवार से अपने मेज़बान आसिम रियाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।